तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो यूनिट था उसमें मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और उससे पहले जो यूनिट था उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आज का जो यूनिट है उसमें हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाते हैं। तो सेंटेंस का इस्तेमाल जो है वो आपको आना ज़रूरी है, और उसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो लाजमी है। अगर आपको टेंस का इस्तेमाल का पता नहीं है तो स्ट्रक्चर का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपको टेंस का इस्तेमाल आना चाहिए, और उसके बाद जो है आप जो है स्ट्रक्चर पे काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो किसी भी टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है जुमले बनाने में, यानी जुमले बनाने में, सेंटेंस बनाने में आपको मदद देता है। तो अब जाते हैं लेसन के पीछे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं स्ट्रक्चर पर नज़र दौड़ाते हैं कि स्ट्रक्चर इसका किस तरह बनता है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डज। उसके बाद नाट, यानी निगेशन के लिए नाट का लफ्ज़ जो है ज़रूरी है, यानी किसी भी जुमले को नेगेटिव बनाने के लिए नाट का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, और इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नाट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल पे नज़र दौड़ाता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे ही का इस्तेमाल हुआ है, जो कि फर्स्ट पर्सन यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, डस का इस्तेमाल करेंगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे पास कौन कौन से हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे पास ही है, शी है और इट है। तो ये जब भी ये आएंगे तो हम उसके साथ क्या करेंगे, डस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ही का इस्तेमाल हुआ है तो हम क्या करेंगे, डस का इस्तेमाल करेंगे। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ही जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, डज और डज जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और प्ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब है। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। इस तरीके से दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो आई जो है वो हमारे पास क्या है, आई में फर्स्ट पर्सन है, और तो इस तरीके से अगर फर्स्ट पर्सन आ गया तो हम क्या करेंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे। तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे दो जुमले में आप देख सकते हैं, दो जुमले मैंने दिए हुए हैं। फर्स्ट जुमले में आप देख सकते हैं कि ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ही फिर आया हुआ है, तो ये हमने क्या किया, डज का इस्तेमाल किया। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर आप दूसरे जुमले में आप देखते हैं तो वो जुमला गलत है। क्यों गलत है, ही डज नॉट प्लेस क्रिकेट। तो प्ले के साथ एस नहीं आना चाहिए, बल्कि सिर्फ प्ले आना चाहिए, क्योंकि ही जो है वो हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वहाँ पे हमने डज का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अब जाते हैं हम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर पे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह बनता है। तो आप जो रूल है उसके मुताबिक तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख लेते हैं, तो हमारा जो है वो इंटरोगेटिव जुमला बन जाता है। तो स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब जाते हैं एग्जांपल पे नज़र दौड़ाते हैं, डू यू गो टू स्कूल। तो आगे सवाल या निशान। तो डू क्या आ गया, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब को आगे रखने से क्या होगा, जुमला जो है वो इंटरोगेटिव में तब्दील हो जाएगा। तो दूसरे जुमले में आप एग्जांपल में आप देख सकते हैं, डज शी प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे डज का इस्तेमाल हुआ है। डज का इस्तेमाल क्यों हुआ है, क्योंकि शी जो है वो हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही शी इट हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और ही शी इट जहाँ पे आएंगे वहाँ पे हम डज का इस्तेमाल करेंगे, और उसके अलावा जितने भी आएंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे।